हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय शिक्षक में। आज मैं आपको क्लास 12th का चैप्टर सेकंड जो कि हमारे पास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, जैसे साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे या हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगे, मतलब जो आपने देखी हो वीडियो और आपको बहुत अच्छी लगी हो, पढ़ने में समझने में अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट पढ़ने में, तो आप इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं वीडियो देखने तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमारा मोटिवेशन सिर्फ़ और सिर्फ आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर पे बेस ही है। क्योंकि अगर मान लो मैं वीडियो बनाता हूँ और वीडियो बनाने के बावजूद भी उसमें व्यूज़ नहीं आते, तो हमारी पूरी मेहनत, हमें ऐसा लगता है कि ये बर्बाद हो रही है, बेकार हो रही है। हम बच्चों के लिए इतना अच्छा वीडियो बना करके लाते हैं, 15-15 मिनट में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट करते हैं, उसके बाद भी अगर उसमें व्यूज़ नहीं आते तो हमें थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेशन फील होता है। तो आप क्या करो, इस चैनल को आए हो अगर चैनल पे पहली बार तो आप सब्सक्राइब करो, और अगर आप पुराने हो इस चैनल पे या सब्सक्राइब कर रखा आपने, तो जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो अगर आपके डोमेन की है, मीन्स अगर आपके सिलेबस की है, सिलेबस सब्जेक्ट की है, तो आप उसको देखो, आप उसे शेयर करो, आप उसे लाइक करो, और बाकी और को भी बताओ कि इस चैनल पे देखो कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है और आप लोगों को बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं हम चैप्टर की, जो है हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये साइन, कॉस, टेन, कॉट हैं, ये तो आपने 10th में ही पढ़े, 11th में ही पढ़े, लेकिन अब हमें पढ़ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होता है, आपके पास इन्वर्स वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे इनकी कुछ डोमेन्स दी हुई हैं, और आपको डोमेन से कुछ नहीं लेना, आपको लेना देना है इनकी रेंजेस से। जो रेंज दी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखो, साइन इन्वर्स की रेंज है, आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू बेस होगी इसकी रेंज पर। अगर कोई प्रिंसिपल वैल्यू उसकी रेंज से बाहर जाती है या इसमें लाई नहीं करती है तो वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी, हमें उसे कन्वर्ट करना होगा उसकी रेंज में, मतलब हमें रेंज के अंदर लाना होगा उसे। जैसे साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज है वो लाई करती है क्लोज इंटरवल -90 से +90 के बीच। कॉस इनवर्स की जो वैल्यू लाई करती है, रेंज में लाई करती है, वो है 0 से, ये इसका क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि कॉस की वैल्यू अगर कहीं 0 भी आती है तो आप वो 0 को भी कंसिडर करोगे, और अगर कॉस की वैल्यू पाई आती है तो आप पाई को भी कंसिडर करोगे। ठीक है, यानी क्लोज इंटरवल है। लेकिन टेन इनवर्स की वैल्यू -90 से ओपन इंटरवल है, मतलब, और +90 भी ओपन इंटरवल है। इसका मतलब टेन इनवर्स की वैल्यू अगर -90 आती कहीं पर तो वो आंसर वैलिड नहीं होगा, आपको -90 और +90 के बीच में लानी है। इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है, मतलब इससे वैल्यू बाहर नहीं जानी चाहिए और इनके ये भी नहीं आनी चाहिए। जैसे -90 है, +90 और -90 है, जैसे ये एंगल है मान लो, तो ये वाला +90 हो गया और ये वाला -90 हो गया, तो आपको ये वैल्यू यहाँ नहीं लाई करेगी, इनके बीच में कहीं पर लाई करेगी यहाँ पर ये वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही कॉट इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई, देखो ओपन इंटरवल है या क्लोज, ओपन इंटरवल है, इसका मतलब कॉट इनवर्स की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, पाई भी नहीं हो सकती। सेम ऐसे ही कॉसेक इनवर्स की वैल्यू देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये -90 से +90 क्लोज इंटरवल है, लेकिन माइनस एक वैल्यू आपको छोड़नी पड़ेगी कॉसेक की 0 वाली। अगर कॉसेक 0 आता है तो उसका आंसर नहीं आएगा, वो उसकी रेंज में नहीं है। ठीक है, और सेम ऐसी सेक इनवर्स जो होता है, सेक इनवर्स की वैल्यू 0 और 180 दोनों आ सकती है। पाई का मतलब 180 डिग्री, वे पाई रेडियन है, इसका मतलब 180 डिग्री, तो 0 भी आ सकती है, पाई भी आ सकती है, लेकिन 90 नहीं आ सकती अगर 90 डिग्री का हो गए। ये π/2 रेडियन है, इसका मतलब 90 डिग्री है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन जो आएंगे वो ये आएंगे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, कुछ भी दे सकता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट दे सकता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू अगर हमें निकालना है तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, इसको हम लेट कर लेंगे, लेट y = साइन इनवर्स 1/√2, जो दिया है हमने उसे लेट कर लिया y, और अब इस साइन इनवर्स को इधर ले आओ तो ये जाएगा साइन y = 1/√2। अब मुझे आप बताओ कि साइन की वैल्यू 1/√2 किस एंगल पे होती है। साइन की वैल्यू ये होती है साइन π/4, यानी 45 डिग्री पे। तो साइन 45 पे कितना होता है, साइन 45 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया। अब साइन से साइन नेगलेक्ट हो गया तो y = आया π/4।
चेक करते हैं कि क्या π/4 साइन की रेंज में आता है। बिल्कुल सही, साइन की रेंज है -90 से +90, तो +90 के बीच में 45 भी आता है, 0, 30, 45, तो 45 आता है। इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू -90 टू +90, यही इसका आंसर सही हो गया। अगर ये इसकी रेंज में लाई नहीं करता तो मैं इसका आंसर बदलता। ठीक है, अब देखो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। 2.1 में पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन इनवर्स, पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये एक्सरसाइज 2.1 का, साइन इनवर्स -1/2। तो मैंने इसे क्या करूँगा, लेट कर लूँगा y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स यहाँ जाके बन जाएगा साइन y इक्वल टू -1/2। माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं हमें। हमें बताओ साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है। साइन की वैल्यू 1/2 होती है साइन 60 पे, तो इसका मतलब ये हो गया। और अब ये साइन से साइन नेगलेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y इक्वल टू -π/6। अब चेक करते हैं कि -π/6 इसकी वैल्यू पे लाई करता है या नहीं करता। ठीक है, -π/6 इस वैल्यू पे लाई करता है या नहीं करता, ये हमें देखना है। अब देखो अगर हमें चेक करना है कि -π/6 इसमें लाई करता है नहीं करता, तो साइन की रेंज क्या है मेरे पास, -90 से +90, तो ये आता है इसकी रेंज में। बिल्कुल सही आता है, तो π/2 से -π/2 से π/2 इसकी रेंज में आ रहा है। बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये आंसर y का सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, देखो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स, इसे मैंने y मान लेता हूँ डायरेक्ट ही, cos इनवर्स √3/2। तो ये cos इधर जा करके बन जाएगा cos y √3/2। अब मुझे बताओ ये √3/2 कब होता है cos की वैल्यू। साइंस जैसे साइन 60 पे होती है ना वैल्यू, तो ये cos 30 पे होगी। cos 30 मतलब π/6, तो y की वैल्यू आ गई π/6। अब चेक करो क्या y की cos की वैल्यू, इन्वर्स की वैल्यू जो आ रही है, मैंने जो इसको माना, ये इसकी रेंज पे लाई करती है। बिल्कुल सही, π/6 मतलब 30, और ये लाई करता है 0 से पाई के बीच में, तो इसका मतलब यही इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारे पास, इसको y मान लेता हूँ डायरेक्ट में, लेट कर लिया मैंने इसे, कॉसेक इनवर्स 2। अब मुझे बताओ कॉसेक इनवर्स 2, ये जो इसको मैं लिख देता हूँ पहले कॉस y इक्वल टू 2, कॉसेक y इक्वल टू 2। तो कॉसेक y अब 2 कब होती है इस कॉसेक की वैल्यू, तो इसे साइन 30 पे होती है, तो ये कॉसेक 30 पे हो जाएगी। कॉसेक 30 मतलब कॉसेक π/6, तो y की वैल्यू आ गई π/6। अब चेक करते हैं कॉसेक पे वैल्यू लाई करती है, हाँ बिल्कुल सही, -90 से +90 के बीच है और 0 नहीं आएगा। बिल्कुल सही, तो 30 है, तो इसका मतलब ये -90 से +90 के बीच भी है और 0 इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो ये सही होगी इसकी वैल्यू। तो कॉसेक का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं लेट कर लेता हूँ पहले, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। तो यहाँ से क्या आएगा, y tan y इक्वल टू -√3, माइनस को इग्नोर करते हैं, tan y इक्वल टू -tan 60 यानी π/3। अब चेक करो अगर मैं यहाँ y से y नेगलेक्ट करके y की वैल्यू, सॉरी tan से tan नेगलेक्ट करके y की वैल्यू π/3 लाता, -π/3, तो tan की वैल्यू -π/3 आएगी। बिल्कुल सही, tan की वैल्यू -π/3 आ गई, जो कि लाई करती है -90 से +90 के बीच, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स 1/2 -1/2। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास cos इनवर्स -1/2। इसे लेट कर लिया मैंने y। अगर मैं इसे लेट कर लेता हूँ y, अब देखना ठीक है, तो इससे ये हो गया मेरे पास cos y इक्वल टू -1/2। आप मुझे बताओ cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 पे यानी π/3 पे। अगर मैं यहाँ y से cos नेगलेक्ट करता तो y की वैल्यू -π/3 आती। चेक करते हैं, cos की वैल्यू माइनस आती है, माइनस ही नहीं आती, 0 से नीचे आती नहीं वैल्यू। अगर cos की वैल्यू 0 से नीचे नहीं आ रही है, इसका मतलब ये आंसर मेरा गलत हो जाएगा। तो अब क्या करूँगा मैं, अब लगाऊंगा मैं यहाँ पर cos का वाला फॉर्मूला, जिससे cos कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव में। जैसे अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, cos 180 माइनस थीटा, ये होता है माइनस ऑफ cos थीटा। ये क्वाड्रेंट के बारे में है, ये इस पर मैंने वीडियो पूरी बना रखी है, डिटेल वीडियो,
आप उसमें जा कर के देख सकते हो, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर 10 और यहाँ पर कॉस। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ये पॉजिटिव, 10 कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आते ही 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे आते ही कॉस में रहेगा और 180 माइनस थीटा बन जाएगा। तो कॉस 180 माइनस थीटा ये हो गया माइनस में कॉस थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई का मतलब 180 डिग्री। तो पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है, ये माइनस कॉस थीटा। देखो ये रहा माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैंने उसको चेंज कर दिया इस तरह से। अब इसको एलसीएम लो, यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो 3 पाई में से पाई गया, बचा कितना 2 पाई बाई 3 और यहाँ चल रहा है कॉस वाई। ठीक है, अब चेक करते हैं कि अगर मैं कॉस से कॉस निगलेक्ट करता हूँ और वाई की वैल्यू 2 पाई बाई 3 आती है तो 2 पाई बाई 3 चेक करते हैं कितना है। तो 2 इंटू 180 अपॉन 3, 3 से 6 टाइम्स कट करेंगे तो 120 डिग्री। अब 120 डिग्री, अब मुझे बताओ क्या कॉस की वैल्यू 0 से 180 के बीच है? अगर 0 से 180 के बीच है इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पर सही है। तो इसका मतलब ये वैल्यू मेरे पास वाई से कॉस नेगलेक्ट ये 2 पाई बाई 3 हो जाएगा और ये बिलोंग करती है बिल्कुल 0 से पाई कॉस की रेंज में। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ये इसका आंसर है, ना कि ये वाला माइनस पाई बाई 3 नहीं होता आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारे पास tan इनवर्स -1, इसे भी लेट कर लिया मैंने y। तो यहाँ से क्या आएगा, ये tan y इक्वल टू -1, tan y माइनस tan 45, क्योंकि 45 पे वैल्यू होती है। अब tan की वैल्यू तो माइनस पे लाई करती है माइनस से, ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी है आपको, -90 से +90 के बीच में। तो ये हो गया हमारे पास y इक्वल टू -10 पाई बाई 4, जो कि बिलोंग करती है -90 से +90 के बीच। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेकंड वर्स, इसे मैंने लेट कर लिया y, सेकंड वर्स 2/√3। देखो बेसिक्स हैं 10th का, अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं है तो एक बार 10th में आप वो वाला टेबल है, वो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी जिसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गया sec y इक्वल टू 2/√3। अब मुझे बताओ ये 2/√3 कब होती वैल्यू, 2/√3 कब होती है sec की वैल्यू? ये होती है cos 30 पे, यानी कि sec 30 पे। तो इसको लिख सकता हूँ मैं sec 30 मतलब π/6। तो y की वैल्यू आ गई डायरेक्ट π/6। चेक करते हैं sec की वैल्यू, हाँ बिल्कुल सही, 0 से 90 के बीच, 0 से 180 के बीच आ रही है। तो 0 से 180 के बीच आ रही है और माइनस कर देंगे इसमें हम π/2। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर sec की वैल्यू। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखो हमारे पास कॉट, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 से y मान लिया। तो ये हो गया कॉट y इक्वल टू √3। तो √3 कब होती है कॉट की वैल्यू, जो tan 60 पे होती है तो कॉट 30 पे होगी। कॉट 30 मतलब कॉट π/6। यहाँ हो गया कॉट y। तो y की वैल्यू चेक करते हैं हम कॉट की, बिल्कुल सही, कॉट इसकी वैल्यू आती है 0 से 180 के बीच में। अगर 0 से 180 के बीच आती है तो 30 आता है इसके बीच में। तो 0 से 180 के बीच लाई करता है, इसलिए इसको मैंने लिख दिया कॉट की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। और कॉट 0 पे आंसर नहीं आता, नहीं कॉट 0 पे सही आंसर। ठीक है, कॉट 0 पे आंसर नहीं आता मतलब ओपन इंटरवल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास कॉस इनवर्स -1/√2, इसे मैंने y लेट कर लिया। तो यहाँ से आ गया ये cos y इक्वल टू माइनस ऑफ √2, 1/√2। cos y इक्वल टू माइनस ऑफ, cos की वैल्यू कब होती है 45 पे होती है, π/4 पे। तो y अब देखो नेगलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि cos की वैल्यू कहाँ लाई करती है, देखो cos की वैल्यू लाई करती है 0 से 90 के बीच में। तो ये 0 से 180 के बीच में, तो ये तो माइनस है, मतलब 0 से छोटी वैल्यू, तो गलत हो गया, हमें से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए लिखूँगा फिर से मैं cos 180 माइनस थीटा, जो ये थीटा है यहाँ पर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये हो गया मेरे पास 4, यहाँ पे 4 पाई में से पाई जाएगा तो 3 π/4। अब देखते हैं यहाँ पर, पहले चेक कर लेते हैं ये वैल्यू 3 π/4 सही वैल्यू है या नहीं। 3 π/4 मतलब पाई मतलब 180/4। तो इसे 4 से कट कर लेते हैं, 4 × 16 और 2 बचेगा, 4 × 5 = 20। ये हो गया मेरे पास 120
और कितना 15 135। तो 135 डिग्री 0 से और 180 के बीच आती है, हाँ बिल्कुल सही, इसके बीच में आती है। तो इसका मतलब y की वैल्यू 3π/4 बिलोंग करती है 0 से 180 के बीच। तो cos की वैल्यू ये आ गया इसका आंसर, ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है मेरे पास, कॉसेक इनवर्स, एक और बच रहा है, फिर दो क्वेश्चन और हैं इसके। कॉसेक इनवर्स माइनस ऑफ √2, तो इसे मैंने y मान लिया, तो यहाँ से ये बन जाएगा कॉसेक y इक्वल टू माइनस ऑफ √2, और माइनस ऑफ कॉसेक की वैल्यू √2 कब होती है 45 पे, तो लिख दिया मैंने कॉसेक 45 यानी π/4। यहाँ लिखा कॉसेक y से y कैंसिल, सॉरी कॉसेक से कॉसेक नेगलेक्ट हो गया, y की वैल्यू आ गई π/4 नेगेटिव में, क्योंकि ये साइन का भाई है, तो इसका मतलब π/2 से प्लस π/2 के बीच में लाई करेगा, और 0 पे वैल्यू छोड़नी पड़ेगी इसकी हमें, ठीक है, 0 वैल्यू नहीं रखते हम इसकी, तो ये इसकी वैल्यू पे लाई करता है, बिल्कुल सही है ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है हमारे पास, अच्छा इसमें अब तीनों का मर्जर है, तो देखो तीनों का मर्जर है क्वेश्चन नंबर 11 में, तो इसमें दिया हुआ है इसको हम तीनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। tan इनवर्स, फिर दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। आई थिंक cos इनवर्स 1/2 तो मैं लाया अभी, देखो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू मैं लाया हूँ, कितनी है 2π/3, तो सेम ऐसे ही करना दोबारा इसे, ठीक है। और tan इनवर्स -1 है, तो -1 को हटा करके अगर मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ माइनस साइन हट जाएगा, तो π/4, तो tan इनवर्स की वैल्यू 1 की वैल्यू आएगी π/4, ये आपको सॉल्व करना है बिल्कुल ऐसे ही। इसकी वैल्यू आएगी 2π/3 प्लस साइन इनवर्स, देखो साइन की वैल्यू मैंने सॉल्व करी थी, कौन सी वाली वैल्यू, साइन की वैल्यू मैंने सॉल्व करी थी ये वाली वैल्यू, तो साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास, साइन इनवर्स -1/2 -π/6, तो यहाँ लिख दिया मैंने इसका -π/6। बस आप एलसीएम ले लो अब यहाँ से, अब मैं देखो एलसीएम लूँगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, तो एलसीएम लिया मैंने, इसका क्या आएगा एलसीएम 12, तो एलसीएम आ गया 12। अब देखो 4 3 ज़ा 12 तो 3π प्लस 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8π माइनस में 6 2 ज़ा तो 2π, तो यहाँ से कितना आएगा ये हो गया मेरे पास 11 9π/12, 3 से कटता है 3π/4, तो ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे पास क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो cos की वैल्यू को अगर मैं लेट मानूंगा, देखो यहाँ करता हूँ जल्दी से शॉर्टकट में, इसे y मानूंगा, ये cos इनवर्स 1/2 है, तो ये बन जाएगा cos y की वैल्यू 1/2 कब होती है, जो साइन 30 पे होगी तो cos 60 पे होगी, तो π/3, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई π/3, मतलब इसको सॉल्व करके आएगा π/3 प्लस 2 साइन की वैल्यू को मैंने y माना, इसे लिख दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, यहाँ से हो गया साइन y इक्वल टू 1/2, और साइन 60 यानी साइन 30 पे होता है, साइन 30 मतलब π/6, तो यहाँ पे आ गया 2 × π/6, इसे कट करेंगे तो ये हो गया π/3, तो π/3 प्लस π/3, एलसीएम लेंगे कितना 3π प्लस π कितना हो गया 2π/3, तो ये आ गया इसका आंसर लास्ट इसका। अब दो क्वेश्चन जो है बाकी हमारे पास वो हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखो इसमें इसने दिया है हमें कि साइन इनवर्स की वैल्यू अगर y है तो ये रेंज की बात कर रहा है इसकी कि रेंज क्या होगी, तो अभी मैंने साइन इनवर्स की रेंज बताई आपको, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है -90 से +90 के बीच में होती है, अब +90 भी होती है -90 भी होती है, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल नहीं आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। तो देखो y की वैल्यू यहाँ पे लाई करती है, देखो -90 भी है +90 भी है और इसके बीच में लाई भी कर दी, तो बी ऑप्शन सही हो गया इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये निकाल देते हैं हम। तो tan की वैल्यू 60 पे, तो सेम वैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लिख दूंगा मैं इसे क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखूंगा मैं इसे y इक्वल टू tan इनवर्स √3, तो tan y इक्वल टू √3, tan की वैल्यू कब होती है 60 पे, 60 मतलब π/3, तो tan y, तो y की वैल्यू आ गई π/3 जो कि लाई करती है इसके बीच में। नेक्स्ट हमारे पास सेक इनवर्स -2, इसको y मान लिया मैंने, तो यहाँ से सेक y इक्वल टू हो गया -2, तो मुझे बताओ सेक y मतलब सेक की वैल्यू -2 कब होती है, सेक की वैल्यू -2 होती है cos 60, तो सेक 60 पे हो जाएगी ये, तो सेक 60 मतलब π/3,
चेक करते हैं इसकी वैल्यू लाई करती है माइनस, अगर मैं वहाँ से वाई से वाई कट करता हूँ, सेक से सेक कट करता हूँ तो वाई आ रहा है, तो सेक की वैल्यू तो माइनस आती नहीं है, इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया। इसे फिर से कन्वर्ट करूँगा मैं, सेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मैंने लिख दिया यहाँ पर, और फॉर्मूला कोई बात नहीं मैं यहाँ चेंज करता हूँ, तो सेक वाई इक्वल टू सेक 180 माइनस पाई बाई 3। तो इसे सॉल्व करके वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई बाई 3। तो आप देखो tan की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, पाई बाई 3, माइनस सेक की वैल्यू कितनी आई, 2 पाई बाई 3, एलसीएम लेंगे 3, तो पाई माइनस 2 पाई बाई 3, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास माइनस पाई बाई 3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब अगर ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तो 2.1 में जितने क्वेश्चन थे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, और इस वीडियो को शेयर करने के बाद आपको, अगर आप नए हो चैनल पे तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हमारी पूरी मेहनत डिपेंड करती है आपके सब्सक्राइब करने पर और आपके व्यूज़ पर। अगर आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है तो हमारा मोटिवेशन भी बहुत बढ़िया रहेगा, हम वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा बनाएंगे, और अच्छी, इससे भी अच्छी वीडियो बना करके और देंगे हम आपको। ठीक है, तो हम आपको लगभग 15 से 20 मिनट में पूरी एक एक्सरसाइज करने का, और वो भी बिल्कुल क्वालिटी से, ऐसा नहीं बिल्कुल कि पूरे 1.5 घंटे की लेक्चर चल रहा है और उसमें भी आपको कोई वीडियो, मतलब ऐसा क्वेश्चन ना मिले जो आंसर सही ना हो। तो आपको हम 20 मिनट में बनाएंगे, 20 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे, जिससे आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और एग्ज़ाम में आपके नंबर बिल्कुल सबसे 1 आए। अगर आपको प्री बोर्ड या हाफ ईयरली या मेन एग्ज़ाम के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए कि मैं कैसे टैकल करूं सब्जेक्ट को, कैसे मैं पढूं, कैसे मैं उसमें स्कोर करूं अच्छे, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या अदर सब्जेक्ट हो, तो आप मुझे बताना। मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको कैसे कितनी टाइम देना है एक सब्जेक्ट को, जैसे फिजिक्स को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है, मैथ्स में कैसे चैप्टर को कवर करना है। आपको मैं डेली टास्क बताऊंगा कि आपको ये टास्क मिल रखा है और ये टास्क आपको आज कंप्लीट करना है, तो मतलब कंप्लीट करना है, तो आपकी क्या होगी, सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप उसे टैकल कर लोगे, आप हैंडल कर लोगे उसे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। इस टाइम पर आपकी क्योंकि ये आज जो चल रहा है वो 30 सितंबर 2024 है, तो इस टाइम पर आजकल वायरल फीवर वगैरह चल रहा है, तो अपना ध्यान रखना, सेहत पे बहुत ध्यान रखना, क्योंकि 12th है आपका, बोर्ड है, कभी भी तबीयत को रिस्क नहीं लेना आपको हेल्थ को लेकर के अपना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।